ठीक है, मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो मान लो दो नंबर है हमारे पास 0.2, हम्म तो हमको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या तो करोगे? 0.6। डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, 0.6 नहीं आएगा। ठीक है, 0.6 नहीं आएगा, इसीलिए हमको डायरेक्ट नहीं करना। तो क्या करोगे, देखो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। हम्म 2/10 लिख सकते हैं, यस सर। है ना। डेसिमल की जगह पे 1 और उसके बाद जितने नंबर 0। फिर सिमिलरली हम क्या करते हैं, 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10, 3/10। है ना। अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे से। 2 × 3 6, 10 × 10 100। वन कस। ठीक है, अब यहाँ से काउंट कर लो, नीचे का देखो 100 कितने के बाद 1 है, 1 2, 2 के बाद 1 है। तो हम 6 हमारा 1 हो गया, 6 के पहले एक और जीरो लगाएंगे, 2 हो गया। अब उसके बाद डेसिमल लगा लेंगे, यानी कि 0.06। हाँ हूँ नहीं, समझ में नहीं आया, देखो इधर ये दिख रहा है। हमने क्या किया, 0.2, 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 6 हो गया, 10 × 10 6 हो 100 हो गया, गया। 100 हो गया। अब इसको हमको डेसिमल में चेंज करना। तो देखो, मैंने हमेशा बोला है वन का मतलब डेसिमल होता है, बाकी के जो नंबर होते हैं वो बस काउंट करने के लिए होते हैं। तो 1 हम्म 0 2 3 के बाद हमको डेसिमल लगाना है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, केवल 6 है, तो 6 के पहले एक और जीरो लगा देंगे, तो हो गया 1 2, अब इसके बाद डेसिमल, यानी कि 0.06। हम्म 0.06 हो जाएगा हमारा, है ना। यस सर। ऐसे लगाना है। चलो एक और करके बताओ मुझे, देखते हैं समझ में आया कि नहीं। 0.31 हम्म मल्टीप्लाई बाय 0.04। पूरा बता देते हैं। ठीक है, पॉइंट के पहले जो जीरो लगा है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो केवल अच्छा लगने के लिए है, ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, पॉइंट के पहले जो 0.314 जो मैंने बोला ना, तो वो जीरो की कोई मतलब ही नहीं है उसका। हम्म एक्चुअली में 3.31 है एक्चुअली में, तो बस ऐसी 100 पीस के लिए होगा, क्योंकि डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ते हैं। चलो करो इसको, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करो। कितना आया? 0.0124। 0.0124 तुम्हारा आया, और सीरीन का कितना आया? 0.124। 124। तो इसमें सही है साक्षी का, हम्म तुम्हारा कहाँ गलत हुआ? जीरो लगाना है ना, 0.0124। बोला है जब तक हमारा वो काउंट नीचे का जो काउंट कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले आप जीरो लगा लोगे। तो पहले मुझे यस बताओ, सर। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ये कितना आया? 1000। 1000 आएगा, 100 में 100 मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो कर रही थी मैं। 1000। सिंपली क्या करना होता है, देख लो, जब भी 100,000 का मल्टीप्लिकेशन होता है नहीं आना। तो आपको एक एक करके ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1 लिखो, जितने जीरो हैं उनको साथ में लिख लो। पोहा खाओ और आम काट मैं लो। यहाँ सुनाई बैठी दिया? हूँ। आम काट दूं मैं। मान लो 100 × 100 है, तो 1 जल्दी लिखो, खाएगा तो ना। जितने जीरो है उसको सिंपली लिख लो, तो कितने 4 जीरो हो गए, यानी कि 10,000। हम्म
फिर मान लो Yes, 100 sir. है क्या इंटू पूरा और काट दे इससे 1000 का मल्टीप्लाई है तो 1 लिखोगे, 100 में 2 जीरो का जीरो लिख लिए, 1000 में 3 जीरो उसका 3 जीरो लिख लिए, ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो गया। तो इसमें Yes, sir. आपको एक एक करके ऐसे 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 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने जीरो होते हैं जीरो वाले टर्म जितने जीरो होते हैं बस तुम्हारा मार उसको जरूर लगा फोन दो। नंबर ठीक है अभी आम खा सर ठीक है, पढ़ा रहे हैं लेकिन ये शिक्षा तब काम करेगा जब 10 होंगे, 100 होंगे, बात करके 1000 आने की होंगे। जरूरत है ठीक है, 10,000 होंगे, इस टाइप के टर्म होंगे, तब ये काम करेगा कि जितने जीरो हैं उसको उतने जीरो बस लगा दो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो ऊपर का मिला होगा 124, 100 इंटू 100 किए होगे तो 10,000 मिला। 10,000. तो 10,000 में फिर काउंट करो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। 4. तो 4 के बाद डेसिमल लगाना था, हमारे पास है केवल 124 जिसमें 3 डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 के लिए एक और जीरो लगा देंगे, उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो हो जाएगा 0.0124। क्लियर हुआ, समझ में आया? Yes, sir. तो मुझे लगता है कि आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, सेम प्रोसेस रखना है। Yes, sir. आगे आते हैं, अब लास्ट है हमारे पास डिवीजन। ठीक है, हमको डिवाइड करना है 25.2025 को 25 से लिखो, 25.2025 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे इसको। कैसे करेंगे देखो, 25 से 25 एक बार में जाएगा, 25 1 जा 25, 25 वाला कट गया। Yes, sir. ठीक है, फिर डेसिमल लगा दो परसेंट में। हमारा फिर क्या कौन सा टर्म उतरेगा, 2 उतरेगा ऊपर से, एक एक टर्म उतरता है, 2 ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन 2 छोटा है 25 से तो 0 टाइम जाएगा, 25 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर बचा हमारे पास 2, फिर हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, फिर वो के कितना 20 हो गया, फिर नहीं Yes, sir. 25 फिर 0 टाइम में जाएगा, फिर हमारे को कितना मिल जाएगा, फिर 20 मिल जाएगा, 0 0 माइनस करेंगे तो फिर अब हमारा क्या उतरेगा ऊपर से, 2 उतरेगा। ठीक है, 0 उतर गया, अब 2 उतरेगा, तो बन गया 202। ठीक है, तो कितने टाइम में मोबाइल दे टाइम में जाएगा तो हमारा 200 हो जाएगा। फिर 202 माइनस 200 करोगे तो फिर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा हमारा, फिर लास्ट टाइम हमारा 5 बचा उसको भी उतार लोगे तो 25 ठीक है। तो डिवीजन में भी क्या है, जो टर्म जहाँ तक डिवाइड हो जा रहा है जितने के बाद डेसिमल है उसके बाद आप क्वोशिएंट में डेसिमल लगा दो। ठीक है, समझ में आया? डिवाइड करने के बाद डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के पहले वाला 25 था, 25 जब कट गया पूरा तब उसके बाद मैंने डेसिमल लगाया, जब तक वो कटेगा नहीं डेसिमल से पहले वाला तब तक आप डेसिमल नहीं लगाओगे। ठीक है, चलो एक और करके मुझे दिखाओ फिर, लास्ट 452.7 यस सर। डिवाइडेड 15 ठीक है, पहले 15 से कितने टाइम में जाएगा, 45 3 टाइम्स कट गया, कितना उतरा हमारा नीचे 45. 45 कट गया तो 0 बचा, फिर हम क्या उतरेगा ऊपर से 2 उतरेगा, 2 आ गया हमारा। ठीक है, ठीक, तो अब 15 से हम 2 को करेंगे तो 0 टाइम में जाएगा, 15 0 जा 0। ठीक है, अब डेसिमल तक के पहले का हमारा पूरा उतर गया, तो अब इसलिए हम अब डेसिमल लगा लेंगे 0 के बाद। ठीक है,
तो 2 माइनस 0 क्या बचा? 2 बचा। फिर क्या उतरेगा? 7 उतरेगा। तो 15 वन जा 15, कितना बचा हमारे पास? 12 बचा, माइनस कर देंगे। यस सर। ठीक है, 12 बचा। फिर हम क्या करेंगे इसके लिए? 0 उतारेंगे। है ना? फिर 15 8 जा बन जाएगा 120। फिर 8 जा में चले जाएगा 120। ठीक है साक्षी, डेसिमल के पहले वाले जब तक पूरे टर्म हम सॉल्व कर लेंगे तब तक हम नहीं लगाएंगे। जब पूरा डेसिमल के पहले वाला जब टर्म सॉल्व हो जाएगा फिर डेसिमल लगा देंगे क्वेश्चन। ठीक है। यस सर। अब लास्ट टाइप का देख लो कि डेसिमल को ही डेसिमल से डिवाइड करना है। ठीक है, अजीबोगरीब पढ़ रहे हैं। डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड किया अभी हमने, अब डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डेसिमल का डेसिमल मल्टीप्लिकेशन देख लिया हमने। ठीक है, लिखो 3.15 डिवाइडेड बाई 0.02। सर ये वाला मेरे को नहीं आता। क्या लिखने भी नहीं आता? नहीं लिख ली। हाँ तो यही बताने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ क्या मैं। हाँ ठीक है, 3.15 डिवाइडेड बाई 0.02। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3.15 को क्या लिख सकते हैं? 3/100। 5 350 300 ऑन 100 ना। हाँ ठीक है, 350 डिवाइडेड बाई दूसरे साइड को क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन 100। 2/100 लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब हमको दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल चुका है। अब आप याद करो हम पिछले चैप्टर में क्या कर चुके हैं। जब फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाला डिवाइड हो तो हम उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 315 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 2 हो जाएगा। देखो होगा कि नहीं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, है ना। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास? 315 डिवाइडेड बाई 2। अब कर लोगे? हाँ कर लेंगे। अब तो नॉन डेसिमल हो गया, कर लोगे ना? यस सर। तो डेसिमल डेसिमल वाले को ऐसे ही करेंगे, पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे फिर इसको मल्टीपल के फॉर्म में कर देंगे तो एक टर्म जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, तो कट जाएगा। जो 100 वाले होंगे 1000 वो कट जाएंगे। तो एक और देखो, इसको करके बताओ मुझे। 0.3942 डिवाइडेड बाई 1.8 18 0.3942 डिवाइडेड बाई 1.8। सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में करो, फिर मल्टीप्लाई करके जो भी टर्म कट रहे हैं उनको काट लो।
पूरा सॉल्व नहीं करना है बेटा, बस केवल मुझे डेसिमल हटा के दिखाओ। डेसिमल हम्म, सर बताऊं कि दिखाऊं? बताओ कितना है। 3942 by 10,000 divided by 18 by 10। फिर फिर 3942 by 1000 into 10 by 18। फिर क्या क्या कट गया? सर काट रही हूँ। 18 सर आया है आंसर। देखो इधर देखो, इधर दिख रहा है? 0.3942 डिवाइडेड बाई 1.8 था, ठीक है? दिख रहा है ना? यस सर। तो इसको क्या लिख लोगे? 3942 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18 यस अपॉन सर। 10, ठीक है? इसमें ध्यान ये देना है कि जब भी आप ये 0 0 वाला जब लिख लोगे, डेसिमल को जब कन्वर्ट कर दोगे, ऊपर डेसिमल मत लगाना, हाँ ठीक है? न्यूमरेटर में डेसिमल नहीं लगाना, उसी को हटा के हमने ये 0 0 वाला टर्म किया है। अब इसमें हाँ इसका 1 0, इसके 1 0 कैंसिल हो जाएगा। हाँ कितने जीरो बचे? 1 2 3 के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है? तो ये ऊपर का हमारा क्या बच जाएगा? 3942, और इसको सिंपली फिर 3 के बाद डेसिमल लगा लेंगे, 1 2 3, यानी कि 3942 डिवाइडेड बाई क्या बचा यहाँ पे? 18 बचा। 18। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? कर लोगे? कर लोगे? तो आपका ये 11.3 भी फिनिश हो गया। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी है, उसको समझना और करना, जो नहीं बनेगा फिर बताएंगे उसको। सर अभी जो आप यस लिए सर। थे उसमें काट भी तो सकते हैं। हाँ काट सकते हैं, काट के फिर डिवाइड कर सकते हो। केवल इतने ही तक सॉल्यूशन नहीं है, इसके बाद आपको डिवीजन करना है 18 से, जो नॉर्मल डिवीजन करती है। तो हमने पहले उसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब यहाँ से फिर जो यस टर्म सर। बचे हैं उसको डिवाइड करोगे, ठीक है? वैल्यू कुछ और आएगी, पूरी डिवाइड नहीं हुई है, ठीक? तो आप यहाँ पे मत काटना, क्योंकि हमको काटना कहाँ पे, जब वो डिवाइड वाला वहाँ से करेंगे, काटेंगे, ठीक है? हम नॉर्मल इजी वाला जो हम डिवाइड सीखते हैं उससे हमको सॉल्व करना है, कट करके सॉल्व नहीं करना, वो तो कटने से ऐसे ही सॉल्व हो जाता है वो, ठीक है? यहाँ पे हमको नॉर्मल मेथड से चलना है, ठीक है? तो ये 11.3 फिनिश हो गया है, कर लेना इसको, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। कल हम केवल डाउट क्लास करेंगे अगर आपसे नहीं बनेगा तो, ठीक है? अब बहुत ही इजी है, हाँ। कर लेना।